उनका कम्युनिकेशन डिस्टेंस पूरी विधानसभा में 4.5 साल वो आते नहीं। अभी भी वो किराए का मकान, जिस किराए के मकान में है वो शराब माफिया, भू माफियाओं का मकान है, उसमें किराए से रह के हम जनता के बीच में कैसे वोट मांगेंगे जब वो शराब माफिया के गोद में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ठीक है, अगर टिकट आपको बाहर देना था तो हम जितने लोग आपसे बार बार मिल रहे थे, क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लोग, हम लोगों को विश्वास में लेके बातचीत करके आपको जो निर्णय लेना था ले लेते। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि जिनका बार बार विरोध हो रहा, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे, प्रत्याशी बनने के बाद 50 पंचायत में पुतले जले और हमारे शीर्ष नेतृत्व के व्हाट्सएप पे सारे वीडियो गए। हम लोग आज बैठक में ये निर्णय लिए हैं कि पहली बात तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ है कि माननीय कमलनाथ जी के कार्यालय से फ़ोन आया और रात में 9 बजे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने हमसे बात करने की बात कही, जिसमें हम पूरी बात अपनी रखेंगे। अगर हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, और सबसे बड़े अपमान की बात यह है कि इतने दिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हुए हुआ अभी तक हमारे जो लोग भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो मुन्ना राजा जी तमगढ़, अरुणपाल सिंह जी बुंदेला, जवाहर कुशवाहा जी, गिरधारी लोधी जी, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, जो लोग भी हैं, किसी से हमारे प्रत्याशी ने एक फ़ोन लगा के बात करना उचित नहीं समझा। उनकी तानाशाह रवैया है। हमारा निवेदन ये है कि पवई विधानसभा की कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए हमारे स्थानीय प्रत्याशी का चयन करें। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे लोगों को टाइम देके संतुष्ट करें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आज हम लोग सामूहिक इस्तीफे की घोषणा करते हैं। जिस पार्टी में हम लोगों को किसी प्रकार की तरजीह न दी जा रही हो, हम लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा हो, और अगर हम लोगों की बात को 2-3 दिन के अंदर तवज्जो नहीं दी जाती है, हम लोग कोई सैलरी पेड भरकर नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग अपनी बात से मुकर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय प्रत्याशी देंगे और बाहरी प्रत्याशी दे रहे हैं, विवादित प्रत्याशी दे रहे, गालीबाज प्रत्याशी दे रहे, ऐसा प्रत्याशी दे रहे जो जीतने के बाद या हारने के बाद 4.5 साल जनता को गाली देते हैं, जनता के बीच में आते नहीं हैं। तो हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जवाहरलाल कुशवाहा, रिटायर्ड एसडीओ और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूं। और हम लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं क्षेत्रीय संघर्ष समिति की ओर से, हम लोग का मुख्य लक्ष्य ये है कि 6 महीने 8 महीना हो गए, हमारे क्षेत्र में जो जनता की मांग थी कि हमारे इसी क्षेत्र का कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से उतारा जाए। हम लोगों ने दिन रात पूरी, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस की नीतियों का और आदरणीय कमलनाथ जी की ने जो बताया कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे इतने लोग हैं, सब ने अपने नात रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को कांग्रेस पार्टी के प्रति आकर्षित करके जोड़ करके और यहाँ मजबूत संगठन किया। सबकी मांग यही थी कि हमारे यहाँ क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, और हम लोगों ने ज़्यादा करके 8 महीना हो गए, हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रत्याशी की जनता की मांग के अनुरूप उनके सामने रखा, उन्हें आश्वासन दिया। स्क्रीनिंग कमेटी भोपाल और दिल्ली वालों ने भी यही बात कही कि हम लोग क्षेत्रीय प्रत्याशी देंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमारे यहाँ जिसने क्षेत्र की जनता को, पवई की जनता को अपमानित किया, उनकी तख्तियाँ छुड़ाई, उनकी आवाज़ को दबाया, और ऐसे गुंडे और ऐसे भगोड़ों को हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बना करके भेजा है और क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। इससे क्षेत्र की जनता की मांग है कि आप लोग कैसे कार्यकर्ता हो, आप लोग 3 दिन के अंदर इस्तीफा दो। तो हमारी कांग्रेस कमेटी की जो क्षेत्रीय संघर्ष समिति है, हम लोग 20 तारीख के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपमानित महसूस करते हुए दुखी मन से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। यदि कमलनाथ जी की समझ में आता है तो हम लोगों को यहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी दें, अन्यथा हम पवई के अलावा गुनौर, पन्ना और आसपास की 10 सीटों में भी हराने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। हम क्षेत्रीय संघर्ष समिति के साथ, क्योंकि कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम सर्वे करा रहे हैं और क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देंगे। कमलनाथ जी ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय संघर्ष समिति उससे असंतुष्ट है।
तो अब सब लोग तय करेंगे क्या करना है। आगे जो भी निर्णय होगा बहुत जल्द हम लोग तय करके और क्षेत्रीय संघर्ष समिति के जो लोग बैठेंगे वो कदम हम लोग उठाएंगे। नहीं तो वो तो उन्होंने ये बोल दिया कि 3 दिन में अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता नहीं तो ये भी तो है कि कमलनाथ जी ने समय देने के लिए बोला है। अगर कमलनाथ जी हम लोग की चर्चा करेंगे तो हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। यही है मेरा कहना। तो 3 फसल जब उगाता है उसके बाद फसल जब पकती है तो उसे दूसरा काट लेना। ये स्थिति हम क्षेत्रीय लोगों की है। हम लोगों ने 5 वर्ष लगातार बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस की नीतियों के पक्ष में पूरा समय चलाया और आज एक बाहरी व्यक्ति को जिसका पूरे क्षेत्र में विरोध है उसे प्रत्याशी बनाया जाता है। इसलिए दुखी मन से जिस पार्टी को बाप से लेके बेटे तक मैंने खून पसीने से सींचा वह पार्टी आज मुझसे अलविदा हो रही। मैं इसी दुखी शब्दों के साथ इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि विनम्र निवेदन है, यदि हम इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह व्यक्ति हम लोगों को 6 वर्ष का निष्कासन कराए, उसके पहले हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।